गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश 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 पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश 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 पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत
महामंत्र है ये, जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमार, आज हम सभी इन्हीं का वृतांत सुनेंगे। हिमाचल कुमारी की, मैया मैना की पुत्री पार्वती। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, यही प्रसंग आज चलेगा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी, महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी। विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी। विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। लिखा था यही नाम कुटिया पे उनकी, क्या लिखा था? हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे महामंत्र है ये, जपा करे। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था,
दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद फिर क्यों बचा था। बहुत चक्रव्यूह रचा गया था भक्त प्रहलाद को मारने के लिए। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था। लिया था यही नाम दिल से जो उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अयाभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, श्री हरि, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए महर्षि वेदव्यास रचित शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के आज 11वें अध्याय का वर्णन हम सभी पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसमें हम सभी पढ़ेंगे कि भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन, वहाँ पर्वतराज हिमालय से बातचीत। तो कथा प्रारंभ हो इसके पहले आज श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस, तो ये बहुत ही अनमोल दिन हम सबों के लिए है। तो हम सबों की ओर से इस पवित्र परम पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मोवाच वर्धमाना गिरे पुत्री सा शक्तिर्लोक पूजिता, अष्टवर्षा यदा जाता हिमालय गृहे सती। तज्जन्म गिरिशो ज्ञात्वा सती विरह कातरः, कृत्वा तामद्भुतामन्तं मुमुर्दे दातीव नारद। तस्मिन्नेवन्तरे शम्भुर्लोक किंगतिमाश्रितः, समाधातुं मनः सम्यक् तपः कर्तुं समैच्छत। कांश्चिद् गणवरान् शान्तान् नन्द्यादीन् नवगृह्य च, गंगावतारमग्वद्विं मत्प्रमस्तमुत्तमम्। यत्र गंगा निपतिता पुरा ब्रह्मपुरा श्रुता, सर्वाघोघ विनाशाय पावनी परमामुने। तपः प्रारंभं करोति स्त्वा तव तत्र वशीहरः, एकाग्रं चिन्तयामास स्वमात्मानमतन्द्रितः। चेते ज्ञानभवं नित्यं ज्योतिरूपं निरामयं, जगन्मयं चिदानन्दं द्वैतहीनं निराश्रयं। हरे ध्यान परे तस्मिन् प्रथमा ध्यान तत्परा, अभवन् केचिद् परे नन्दिभृग्यं दयोगणा।
सेवां चक्रुस्तदा केचिद्गणः शम्भो परात्मनः नैवाकूजंस्तु मौना हि द्वारपाके चनाभवन् एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम हिमभूधरः शङ्करस्योधैप्रस्थे श्रुत्वा गमनमादरात् प्रणनाम प्रभुं रुद्रं स्वगनो भूधरेश्वरः समानर्च च सुप्रीतस्तुष्टाव च कृताञ्जलिः हिमालयवाच देवदेव महादेव कपर्दिनं शङ्करं प्रभो त्वय्येव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम् नमस्ते देवदेवेश योगिरूपधराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे कैलासवासिने शम्भो सर्वलोकाटनाय च नमस्ते परमेशाय लीलाकाराय शूलिने परिपूर्णगुणाधान विकार हिताय ते नमो निहाय विहाय धीराय परमात्मने। हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब नारद उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुई। शंकर जी की सती के इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उस समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुने, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम में प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिर थे। जितेंद्रिय हरने के लिए जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहां गए। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वो शिव जी की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे कपर्दिन, हे प्रभो, हे शंकर, आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभो, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को हम सबों का नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों से आकर विकार रहित सर्वथा इच्छा रहित होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमात्मा को हम सबों का नमस्कार है। 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 अबहिर्भोगकाराय जनवत्सल ते नमः। त्रिगुणाधीशमाये स्वब्रह्मणे परमात्मने। विष्णु ब्रह्मादि सेव्याय विष्णु ब्रह्म स्वरूपिणे। विष्णु ब्रह्मैकदात्रे हे भक्त प्रिय नमोस्तुते। तपोरतः तपस्थान सुतपः फलदायिने। तपः प्रियाय शांताय नमस्ते ब्रह्म रूपिणे।
व्यवहार करायेव लोकाचार करायते सौगुणाय परेशाय नमोस्तुते परमात्मने। लीला तव महेशाना विद्या साधु सुखप्रदा भक्ताधीन स्वरूपो से भक्त वश्यो ही कर्मकृत। मम भाग्योदया दत्र त्वमागत इह प्रभो सनाथं कृतवान् मां त्वं वर्णितो दीनवत्सलः। अद्य मे सफलं जन्मो सफलं जीवनं मम अद्य मे सफलं सर्वो तदत्र त्वं समागतः। ज्ञात्वा मं दासमव्यग्रामाज्ञं देहि परमेश महेश्वरः त्वत्सेवा च महत्प्रीत्या कुर्यान् महामन्यधि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्य गिरीशस्य महेश्वरः किञ्चिदुन्मील्य नेत्रे च ददर्श सघनं गिरिं। सौगनं तं तथा दृष्ट्वा गिरिराजं वृषध्वजः उवाच ध्यानयोगस्थः स्मयन्नीव जगत्पति। महेश्वरवाच तव पृष्ठे तपस्तुङ्क्तो रहस्यमयमागतः यथा न कोऽपि निकटं क्षमायातु यथा कुरु। त्वं महात्मा तपोधामा मुनीनां च सदाश्रयः देवानां राक्षसानां च परेशां च महात्मनाम्। सदा वासो द्विजयादीनां गङ्गापूतश्च नित्यदा परोपकारी सर्वेषां गिरीनामधिपः प्रभो। अहं तपश्चाम्यत्र गंगावतरणे स्थले आश्रितस्तव सुप्रीतो गिरिराज यथात्मवान्। निर्विघ्नं मे तपश्चात्र हेतुना येन शैलपे सर्वथा हि गिरिश्रेष्ठो सुयत्नं कुरु साम्प्रतम्। मदेवमेव परमं सेवनं पर्वोत्तमो स्वगृहं गच्छ सत्प्रीत्या तत्सम्पादय यत्नतः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा जगताङ्नाथस्तुष्णीमांस च श्रुतिकृत गिरिराजस्तदा शम्भुं प्रणयादीदमब्रवीत्। हिमालयोवाच पूजितोऽसि जगन्नाथ मया त्वं परमेश्वर श्वान स्वागतेनाद्य विषये स्थितं त्वं प्रार्थयामि किम्। महता तपसा त्वं हि देवैर्यत्नपराश्रिते न प्राप्स्यते महेशानो त्वं स्वयमुपस्थितः। मत्तोऽप्यन्तमो नास्ति न मत्तोऽन्योऽस्ति पुण्यवान् भवानीति च मत्पृष्ठे तपसे समुपस्थितः। देवेन्द्रादिदिकं मन्ये स्वात्मानं परमेश्वर स्वगणेन त्वयागत्य कृतोऽनुग्रहभासहम्। निर्विघ्नं कुरु देवेश स्वतंत्र परमं तपः करिष्येऽहं सदा सेवा दासोऽहं ते सदा प्रभो। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा गिरिराजोऽसौ स्वं वैश्मद्रुतमागतः वृतां तं समाचाख्यो प्रियायो च समादरात्। नीयमानान् परिवारान् स्वगणादपि नारद समाहूयखिलान् शैलपति प्रोब्राच तत्त्वतः। हे जनवत्सल हे त्रिगुणाधीश हे मायापते बाहरी भोगों को न ग्रहण करने वाले आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ हे तपस्थान आप उत्तम तपस्या का फल प्राप्त करने वाले तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। हे परमेश्वर आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के बस में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे शनात कर दिया इसलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ हैं। हे महेश्वर मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके, कोई भी मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा, तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा सब पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगावतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते, वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ। आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से यह सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाले परिजनों को तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उसे भली भांति कहने लगे। हिमालय उवाच, अत्य प्रवृत्ति नो यातु कोऽपि गंगावतारणं मच्छासनेन मत्प्रस्थं सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। गमिष्यति जनः कश्चित् तत्र चेतं महाखलं दण्डयिष्ये विशेषेण सत्यमेतन्मयोदितम्। इति तांस नियम्यासु स्वगणान्निखिलान् मुने सुयत्नं कृतवान् शैलस्तं शृणु त्वं वदामि ते। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर न जाए, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो मैं उस दुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा, यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, उसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ द्वादशोध्याय। इस अध्याय में हम सभी श्रवण करेंगे हिमवान का पर्वत को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मानना, शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मोवाच अथ शैलपतिर्हृष्टः शतपुष्पफलसञ्चयं समादाय स्वतनया सहितो गादरन्तिकम् स गत्वा त्रिजगन्नाथं प्रणम्य ध्यान तत्परम् अर्पयामास तनयं काली तस्मै हृदाद्भुतम् फलपुष्पादिकं सर्वं तदग्रे निधाय सः अग्रे कृत्वा सुतं शम्भुमिदमाह च शैलराट्। हेमगिरिर्वाच भगवस्तनया मे त्वं सेवितुं चन्द्रशेखरं समत्सुका समानीता त्वदाराधनकाङ्क्षया सखीभ्यां सह नित्यं त्वं सेवतामेव शङ्करम् अनुजानाहि तं नाथ मयि ते यद्यनुग्रहः। ब्रह्मोवाच अथ तां शङ्करो पश्यत् प्रथमारूढयौवनं फुल्लेन्दीवरपत्राभां पूर्णचन्द्रभिधाविभाननाम् समस्तलीला संस्थाना शुभवेशभिर्जृम्बिकां कम्बुग्रीवां विशालाक्षीं चारुकर्णजुगोत्पलाम् मृणालयत पर्यन्तो बाहुयुग्म मनोहरां राजीवकुण्डलप्राख्यो धनपीनो दृढोस्तनो बिभर्ति क्षीणमध्यं च त्रिवली मध्यराजितां स्थलपद्मप्रतीका पादयुग्म विराजितां ध्यानपञ्जरनिर्बद्धो मुनिमान् समप्यलं दर्शनात् भ्रंशने शक्तं योषितगणशिरोमणिम् दृष्ट्वा तं तादृशीं तातो ध्यानिनां च मनोहरां विग्रहे तन्त्रमन्त्राणां वर्धनीकामरूपिणीम् न्योमीलयदृशो शीघ्रं दध्योरूपं रूपमुत्तमं परतत्त्वं महायोगी त्रिगुणात् परमव्ययम् दृष्ट्वा तदानि सकलेश्वरं विभु तपोजुषानं विनिमीलिते क्षणं कपर्दिनं चन्द्रकला विभूषणं वेदान्तवेद्यं परमासने स्थितं ववन्दशीर्ष्णा च पुनर्हिमाचलः स्वसंशयः प्रपददीनसत्त्वः उवाच वाक्यं जगदेकबन्धुं गिरीश्वरो वाक्यविदां वरिष्ठः। हिमालय वाचो देव देव महादेव करुणाकर शंकर पश्य मां शरणं प्राप्तो मुन्मील्य नयने विभो शिव सर्वमहेशान् जगदानन्दकृत प्रभो त्वं नतोऽहं महादेव सर्वापद्विनिवर्तकम् न त्वां जानन्ति देवेश वेदाः शास्त्राणि कृतस्नसः अतीतो महिमाध्वानं तव वाङ्मनसो सदा अतद्वयावृतिस्तत्त्वं वै चकितं सदा अभिधत्ते श्रुति सर्वा परेषां का कथा मता जानन्ति बहवो भक्तास्त्वत्कृपां प्राप्य भक्तितः शरणागत भक्तानां न कुत्रापि भ्रमादिकम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से यह कहने लगे। हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप सुंदर वेश से सुसज्जित, शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित, मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी दो भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने मोटे और दृढ़ स्तनों को धारण करने वाली, पतले कटि प्रदेश वाली, त्रिबली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद्म के समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजड़े में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाले, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाले तथा काम रूपिणी वैसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और अपने उत्तम परम तत्वमय तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्र कला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभो, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियां भी आपकी महिमा को पार न पा सकने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती है। फिर दूसरों की क्या बात कही जाए। बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपके शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। विज्ञप्तिं शृणु मत्प्रीत्या स्वदासस्य ममाधुना तव देवाज्ञता तात दीनत्वा वर्णयामि हि। सौभाग्योऽहं महादेव प्रसादा तव शंकर मत्वा सदा संगमानाथ कृपां करो नमोऽस्तु ते। प्रत्यहं चागमिष्यामि दर्शनार्थं तव प्रभो अनया सूतया स्वामिन्निदेशं दातुमर्हसि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्यो न मिल्य नेत्रे महेश्वरः त्यक्त ध्यानः परादृश्य देवदेव ब्रवीद्वच। महेश्वरोवाच आगन्तव्यं त्वया नित्यं दर्शनार्थं ममाचल कुमारीं सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम्। ब्रह्मोवाच महेशवचनं श्रुत्वा शिवातातस्तथाविधम् अचलः प्रत्युवाचेदं गिरीशं नतकन्धरः। हिमालय उवाच कस्मान्मना मयानया सार्धं नागन्तव्यं तदुच्यतां सेवने किं योग्येऽहं नाहं। वेदं यत्र कारणं ब्रह्मोवाच ततो ब्रवीद्गिरिं शम्भुं प्रहसन् वृषभध्वजं लोकाचारं विशेषेण दर्शयामि कुयोगिनं। शम्भुरुवाच यज्ञकुमारी सुश्रेणी तन्वी चन्द्रानना शुभा नानेतव्या मत्समीपे वारयामि पुनः पुनः मायारूपा स्मृता नारी विद्विद्भिः वेदपारगै युवती तु विशेषेण विघ्नकर्त्री तपस्विनाम्। अहं तपस्वी योगी च निर्लप्तो मायया सदा प्रयोजनं युवत्या वै स्त्रियं किं
मेस्ति भूधर एवं पुनर्वक्तव्यं तपस्वी वर्षंश्रिता वेद धर्म प्रवीणस्त्वं यतो ज्ञानवरो बुधः भवत्य चलततांगा शेद्वयोतपतिराशुभे विनश्यति च वैराग्यं ततो भ्रश्यति सत्तपः आतपस्तपन्ना शैलं न कार्यं स्त्रीषु संगति महाविषयमूलं हि ज्ञान वैराग्यशालिनी ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा बहुतरं महायोगी महेश्वरः वीररां गिरीशं च महायोगी वरः प्रभो एतच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शम्भो निरामयं निष्प्रियं निष्ठुरं च कालीतातश्चकितो भूतरुर्थे तत्किञ्चिदव्याकुलश्चाशतोष्णीं स्वतपस्विनोक्तं वचनं निशम्य तथा गिरीशं चकितं विचार्यम् अतः प्रणम्येव शिवं भवानी जगादवाक्यं विशतं तदानीम्। अब आप दया करके इस समय मुझे अपना दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आप की आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूँगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ विचार कर देव देव महादेव यह वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से यह कहने लगे। हिमाचल बोले, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात बृहस्पतिध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली धनवी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। यह महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार की बात बहुत सी उनकी बातें सुनकर उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर से उन शंभु का यह प्रिया रहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ समय व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिव जी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ त्रयोदशोध्याय। पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। भवान्युवाच किमुक्तं गिरिराजाय त्वया योगिस्तपस्विना तदुत्तरं शृणु विभो मत्तो ज्ञानविशारद। तपः शक्त्यान्विता शम्भो करोषि विपुलं तप तव बुद्धिरियं जाता तपस्तुप्तं महात्मना। सा शक्ति प्रकृतिर्गेया सर्वेषामपि कर्मणां तया विरच्यते सर्वं पाल्यते च विनाश्यते। सत्वं का प्रकृति सूक्ष्मा भगवस्तद्विमृश्यतां विना प्रकृत्या च कथं लिंग रूपी महेश्वरः। भवानी बोली, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से यह क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, इसका उत्तर आप मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? शंकरेणाभिनुज्ञातः स्वगृहं हिमवन्ययो अर्चनीयोषि वन्द्योषि ध्येयोषि प्राणिनं सदा प्रकृत्या च विचार्येते हृदा सर्वं तदुच्यतां। ब्रह्मोवाच पार्वत्या तद्वचः श्रुत्वा महोतिर्कर्णे रतः शुभिहस्य प्रसन्नात्मा महेशो वाक्यमब्रवीत्। महेश्वरोवाच तपसा परमेनैव प्रकृतिं नाशयाम्यहं प्रकृत्या रहितः शम्भोरहं तिष्ठामि तत्त्वतः। तस्माच्च प्रकृतेः वीर्णो कार्यं संग्रहः क्वचित् स्थातव्यं निर्विकारैश्च लोकाचार विवर्जिते। ब्रह्मोवाच हेतुक्ता शम्भुना तात लौकिकव्य व्यवहारतः शोभिहस्य हृदा काली जगाद मधुरं वचः। काल्युवाच यदुक्तं भवता योगिन वचनं शंकर प्रभो सा च किं प्रकृतिर्न स्यादिति तं भवान् कथम्। एतद्विचार्य वक्तव्यं त्वत्तो हि यथा तथं प्रकृत्या सर्वमेतच्च बद्धमस्ति निरन्तरम्। तस्मात् त्वया न वक्तव्यं न कार्यं किञ्चिदेव हि वचनं रचनं सर्वं प्राकृतं विद्धि चेतया। यच्छृणोषि यदश्नासि यदपश्यसि करोषि यत् तत्सर्वं प्रकृते कार्यं मिथ्यावादो निरर्थकः। प्रकृतेः परमश्चेत्त्वं किमर्थं तप्यसे तपः त्वया सम्बोधुना यस्मैर्गिरो हिमवति प्रभो। प्रकृत्या गिलितोषि त्वं न जानासि निजं हरः निजं जानासि चेदीशः किमर्थं तप्यसे तपः। वाग्वादेन च किं कार्यं मनयोगिस्त्वया सह प्रत्यक्षे यो न मानस्य न प्रमाणं विदुर्बुधा। इन्द्रियाणां गोचरत्वं यावद् भवति देहिनां तावत् सर्वं विमन्तव्यं प्राकृतं ज्ञानिभिर्दया। किं बहुक्तेन योगी स्वशृणुं मद्वचनं प्रणं स्वचाहं पुरुषोऽसि त्वं सत्यं सत्यं न संशयः।
मदनुग्रहस्त्वं हि सौगुणो रूपमन्वतः मा विनं त्वं निरोहोऽसि नो किंचित् कर्तुमर्हसि पराधीन सता त्वं हि नाना कर्म करोवसि निर्विकारी कथं त्वं हि नो लिप्यास्य मया कथं प्रकृते परमोऽसि त्वं यदि सत्यं वचस्तव तर्हि त्वया न भेतव्यं समीपे मम शङ्करं ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्या सांख्यशास्त्रोदितं शिव वेदं तमत्संस्थो हि वाक्यमुचे शिवं कृते श्रीशिवोवाच इत्येवं त्वं यदि ब्रूवे गिरिजे शङ्खधारिणे प्रत्यं कुरु मे सेवा मनुष्यिदं सुभासिने यद्यहं ब्रह्मनिर्लिप्तो मायया परमेश्वरः वेदान्तवेद्यो माये सत्वं करिष्यसि किं तदा ब्रह्मोवाच इत्येवमुक्त्वा गिरिजां वाक्यमुचे गिरिं प्रभो भक्तानुरञ्जन करो भक्तानुग्रहकारक श्रीशिवोवाच अत्रैव सोऽहं तपसा परेण गिरे तव प्रस्थवरेति रम्ये चरामि भूयो परमार्थभाव स्वरूपमानन्दमयं सुलोचनम् तपस्तप्तु मनुज्ञा मे दातव्यं पर्वताधिप अनुज्ञताभिरं कञ्चित् तपः कर्तुं न शक्यता ब्रह्मोवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिनः प्रणम्य हिमवान् शम्भोर्मिदं वचनं ब्रवीत् हिमवानुवाच त्वदीयं हि जगत्सर्वं स्वदेवासुरमानुषं किमप्यहं महादेव तुच्छो भूत्वा वदामि ते ब्रह्मोवाच एवमुक्तो हिमवता शङ्करो लोकशङ्करः विहस्य गिरिराजं तं प्राह याहीति सादरम्। आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। इस बात को हृदय में रखकर ही आप वह सब बात कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती के उस बात को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्नचित महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे कैसे परे हैं? इस सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है, ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु, हे शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो तपस्या किस लिए करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर, प्रमाण 4 प्रकार का होता है, हम जो इसके पर कभी चर्चा करेंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों के इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगी, इस बहुत कहने से क्या लाभ? आप मेरी उत्तम बात को सुनिए। मैं वह प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, यह सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है।
मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं, मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ ये वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो शिवा से यह वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूँ तब आप क्या करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। शिव जी बोले, हे गिरे, मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप विचार करता हुआ विचरण करूँगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव त्रिशूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन बोला। हे हिमवान बोले, हे महादेव, देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान के इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदर पूर्वक उन गिरिराज से कहा कि अब आप जाइए। शंकरेणाभ्यनुज्ञातः स्वगिरं हिमवान्ययो शार्धं गिरिजया वै स प्रत्यहं दर्शने स्थितः। पित्रा विनापि स्वाकाली सखीभ्यं सह नित्यसः जगाम शंकराभ्यासं सेवाये भक्ति तत्परा। निषीदेश न तं कोऽपि गणोऽशनन्दीश्वरादिकः महेश शासनात् तातो तच्छासन कर शुचि। सांख्य वेदांत मत यो शिवदा सदा संवाद सुख कृच्छोक्तो भिन्न यो सो विचारता। गिरिराज से वचना तनयां तस्य शंकरः पार्श्वे समीपे जग्राहो गौरवादपि गोपरः। उवाचेदं वचः काली सखीभ्यं सह गोपते नित्यं मां सेवतां यातो निर्भाता यत्र तिष्ठतु। एवं मुक्त्वा तु तां देवी सेवाये जगृहे हरः निर्विकारो महायोगी नानालीलाकर प्रभु। इदमेव महध्वर्यं धीराणां शोपतस्विनां विघ्नवन्त्यपि सम्प्राप्य यद्विघ्नैर्न विहन्यते। ततः स्वपुरमायातो गिरिराट परिचारके मुमोदातीव मनसि स्वप्रियः स्वमुनीश्वरः। हरश्च ध्यान योगेन परमात्मानमादरात् निर्विघ्नेन स्वमनसा त्वासिच्यन्ति स्थितः। काली सखेभ्यं सहिता प्रत्यहं चंद्रशेखरं सेवमाना महादेवं गमनागमने स्थिता। प्रक्षाल्य चरणो शंभो पपोतचरणोदकं वह निश्चयेन वक्त्रेण चक्रे तद्गात्रमार्जनम्। षोडशेनोपचारेण सम्पूज्य विधिवद्हरं पुनः पुनः सुप्रणम्यो ययो नित्यं पितुर्गृहम्। एवं संसेवमानाया शंकरं ध्यान तत्परं व्यतीताय महान् कालः शिवाया मुनिसत्तमम्। कदाचित् सहिता काली सखीभ्यं शंकराश्रमे वितेने सुंदरंगानं सुतालं स्मरवर्धनम्। कदाचित् कुशपुष्पाणि समिधं नयति स्वयं
सखीभ्यां स्थान संस्कारं कुर्वती न्यवसत्तदा तदा चिन्नीयता गेहे स्थिता चंद्रवृतो वृषं वीक्षन्ते विस्मयावास स्वकामा चंद्रशेखरम् ततस्तप्तेन भूतेस्तां निषङ्गां परिस्थितां शोचिन्त्य तदा वीक्षं भूतदेहे स्थिते च नागृहीद्गिरिशः कालिं भार्यार्थे निकटे स्थितां महालावण्यनीचां मुनीनामपि मोहिनीं महादेवा पुनर्दृष्ट्वा तथा तां संयतेन्द्रियां स्वसेवने रतां नित्यं सौदयः समचिन्तयत् यदेव सा तपश्चर्या मृतं काली करिष्यति तदा च तां ग्रहीष्यामि गर्भबीज विवर्जितात् ब्रह्मोवाच इति संचित्य भूतेषु दूतं ध्यानमसाममाश्रितः महायोगीश्वरो वृद्धे महालीलाकर प्रभु ध्यानशक्तस्य तस्याथ शिवस्य परमात्मनः हृदये नासीन्मुने काचिदन्या चिन्तां व्यवस्थिता काली त्वनुदिनं शम्भुं सद्भक्त्या संसेवतं विचिन्यन्ति सततं तस्य रूपं महात्मनः हरे ध्यान परः काले नित्यं प्रैक्षत सुस्थितां विस्मृत्य पूर्वचित्तां तं पश्यन्यपि न पश्यति निरन्तरे देवा शक्राद्या मुनियस्ते ब्रह्मा यज्ञा स्मरन् तत्र प्रेषयामासुरादरात् तेन कारयुतं योगं काल्या रुद्रेण कामतः महावीर्येण शूरेण तारकेण पीडिता गत्वा तत्र स्मरः सर्वम् उपायां करो निजं चक्षुभेन हरः किञ्चित् तं च भस्मी चकारः पार्वत्यापि विगर्वान् भून्मुने तस्य निषेधतः ततस्तपो महत्कृत्वा शिवं प्राप्य पतिं सतीम् बुभुवस्तुस्ततो सोप्रीतो पार्वती परमेश्वरो चक्रतुर्देव कार्यांगे परोपकरणे रतो। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिजा के साथ घर लौट आए। तब वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हे तात महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिव तथा शिवा का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो और चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन लिया। धैर्यशाली तथा परम तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्नकारक वस्तुओं को भी ग्रहण करके विघ्नों को विनिष्ट नहीं होता है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले आए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी दिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां आने जाने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चंद्रोदक का पान करती थी और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्रों से उनके शरीर को पोंछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करते हुए उस शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के भगवान शंकर के आश्रम में
ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कुशा पुष्प और समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर स्वकाम भाव से शंकर जी को देखते हुए उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाले उस काली को देखकर पंच तत्व के शरीर में रहने वाले अपने पूर्व जन्म की भार्या समझ लिया। फिर भी शिवजी ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य के राशि स्वरूप उस काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेवी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे। जब उनका यह तपस्या व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुने, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करते हुए भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थित काली को देखा करते थे। हरिओम। वस्तुतः वह उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर समस्त उपाय देखा, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुने, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में परायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।